यदि तुम्हारी ये शिकायत रहती है कि तुम रात को सारे काम नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे घर की लाइन चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो देखो जो है सो है। मेरे आशीर्वाद से ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, हो भी रही हैं, आगे भी हो जाएंगी। परंतु जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती है ना, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपने जो भी काम है ना उसे उजाले में कर लो। अभी देखो, कोई भी तरह का विकल्प जो हो सकता है ना, उसके बारे में सोचो। कभी कभी जीवन में ना शिकायत करने की बजाय और क्या विकल्प है वो देखते हुए उस पर काम करना चाहिए। तो परमात्मा भी ऊपर से बैठ कर देख रहा होता है ना कि हाय मेरा बच्चा हर परिस्थिति में मेहनत कर रहा है, नए रास्ते निकाल रहा है। तो परमात्मा जब रहम करता है ना, इतना ज़्यादा कर देता है कि उसका कोई सीमा ही नहीं होता। तो इसलिए मेहनत करते रहो, शिकायत मत करो। तुम मेरे मंदिर में जो अन्नदान करोगे ना, या तो टोकरियों में फल लेकर आ जाना, ढेर सारे प्रकार के मीठे मीठे फल, और बहुत सारे प्रकार ना ला पाओ तो कोई एक भी जो तुम्हें लगे कि उचित है वही लेकर आ जाओ। और यदि तुम्हें कुछ बनाने का मन करे तो अपने हाथों से कुछ बाहर से सब्जियां खरीदो और वही उन सब्जियों के साथ कुछ भी उनके मिश्रण से अच्छा बना दो। फिर चाहे तुम चावल सब्जी का अन्नदान करो या जो भी तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें खिचड़ी खिलाना है तो तुम खिचड़ी भी बना सकते हो। तो कुछ बना कर भी हाथ से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ला करना सीधे वितरण मत करना, पहले उसे पुजारी के हाथ में देना और वो पहले उसे तुम्हारे माध्यम से बनाए गए उस प्रसाद को मेरे पास लेकर आएंगे, मुझे भोग लगाएंगे और उसके पश्चात तुम उसे वाकई में अन्नदान स्वरूप सभी को वो बांट सकते हो। तुम्हारे कुछ पैसे किसी के पास बाकी रह गए हैं, बात कर लो। मन में रखने की बजाय सच में बात कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है। ना तुम्हारे मन में कोई बात रहेगी और ना सामने वाले से कोई गलती होगी, क्योंकि ये सब कुछ महज भूल जाने के कारण हुआ है। चंद पैसों के कारण रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। अब तो धीरे धीरे तुम्हें ये समझ में आ ही रहा है कि किसने किस कारण से तुमसे रिश्ता रखना शुरू किया था। कोई तुम्हारे मन को देखकर, कोई तुम्हारे परिवार को और आर्थिक स्थिति को देखकर, कोई अपने मतलब निकालने के लिए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, समझ में तो सब आ रही है तुम्हें, पर तुमने जो मेहनत किया है ना, उस व्यक्ति ने भी देखा है, स्वीकारा है मन ही मन, और मैं भी जानता हूँ तुम्हें उसका फल मीठा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो बात तुम्हारे मन में रह गई है कि मेहनत के बदले तुम्हें धोखा मिला है। तो मैं ये जो तुम्हारे मन में एक अफसोस है ना, मैं ये मिटा दूंगा, याद रखना ये बात। खूब खुश रहो, आगे बढ़ो।